आज हम आपको बताते हैं व्यापार में घाटे का निशान। देखिए, व्यापार बहुत शानदार है। वो कहते हैं जिसकी चल गई दुकानदारी क्या करेगी तहसीलदारी। अगर व्यापार चल जाता है तो उतनी उत्तम है, लेकिन मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं वो व्यापार में घाटे का निशान है। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है और ये लक लाइन है और ये आपकी सक्सेस लाइन है। ये सक्सेस लाइन, ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध क्या है? बुद्ध भाग्य, बुद्ध वाणी, बुद्ध व्यापार, बुद्ध जॉब। मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं, जिसका बुद्ध खराब होगा ना, वो बंदा या तो तोतला होगा, या कड़वा बोलने वाला, ऊंचा बोलने वाला होगा, या हकलाता होगा बात करते हुए। ये सब बुद्ध के कारण होता है, क्योंकि वाणी उन्हीं के पास है। मैं आपको व्यापार घाटे की बता रहा था, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर यहां पर ऐसी रेखाएं हैं तो ये उत्तम व्यापार योग है, और ये रेखा खंडित नहीं है, सीधी आ रही है, और नीचे ऐसी रेखाएं हैं तो ये उत्तम व्यापार योग कहा गया है। ऐसे लोगों का व्यापार शानदार चलता है। लेकिन अगर यहां ऐसी रेखाएं बन गई हैं, ये रेखाएं, तो ये व्यापार में घाटे का योग है। व्यापार में घाटे का योग है, बिजनेस में घाटे का योग कह लीजिए आप, एक ही बात है, व्यापार बिजनेस। तो ये घाटे का योग हो जाता है, क्योंकि देखिए ये रेखाएं आपकी सक्सेस को कट कर देती हैं और इंसान कर्ज के जाल में फंसने लगता है। ये अपने व्यापार को दोबारा संभालने के लिए कर्ज लेगा, फिर संभालने के लिए कर्ज लेगा, फिर संभालने के लिए कर्ज लेगा। अंततः स्थिति क्या होगी? कर्ज मूल से, व्यापार से बड़ा हो जाता है और व्यापार हाथ से निकल जाता है। अगर ऐसा योग बना हुआ है तो गाय को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंदों को हरी दाल का दान करें। बुद्ध के उपाय कर लेने चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ये रेखाएं नहीं हैं, फिर भी आप कर्ज के जाल में हैं, तो मैं उसका एक रीजन, और मैं आपको कई बार वीडियो बना चुका हूं। तो यहां से ये क्या है? ये मंगल का स्थान है। यहां से निकलने वाली रेखाओं को देखें। अगर ये रेखाएं आपकी हथेली में है, ये रेखाएं, ये मंगल रेखाएं हैं, लेकिन जब तक ये आपकी लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन तक है, तब तक ये मंगल रेखाएं हैं। और यहां आकर के, ये स्थान है राहु का, और तब ये राहु रेखाएं बन जाती हैं राहु लाइन्स। राहु लाइन्स क्या करती हैं? राहु लाइन्स, शास्त्र का शास्त्र कहता है कि ऐसी 58 तरह की परेशानियां हैं जो राहु लाइन के कारण होती है इंसान को। लेकिन मुख्यतः राहु लाइन भ्रमित करती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवाती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देती हैं, भ्रम पैदा कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, कलह करवा देती हैं और फिर कर्ज चढ़ा देती हैं। ये कर्ज के दलदल में फंसा देती हैं इंसान को। अगर ये रेखाएं हैं तो इंसान को व्यापार संभल संभल करके करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जब तक इन रेखाओं का असर है, इंसान को इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलत फैसला करवाएंगे, और गलत फैसले से इंसान गलत फैसले पर गलत फैसले करता चला जाता है और बेवजह के खर्च करता चला जाता है, क्योंकि ये धन को रुकने ही नहीं देती। राहु रेखाएं धन नहीं रुकने देती हैं। राहु का सबसे बड़ा काम है, ये आपको ऐसी हालत में जाके खड़ा कर देगा जब आपको चारों तरफ अंधकार नजर आएगा, अंधेरा नजर आएगा। आपको लगेगा कि मैं इस जाल से निकल ही नहीं सकता। हां, एक चीज और, अगर यही राहु रेखाएं, ये आपकी सूर्य रेखा है, और यहां आके टकराती हैं, तो ये क्या है? मंगल, और ये क्या है? सूर्य। तो ये सूर्य और मंगल का मिलन हो जाएगा। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम। मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी, भूमि, ब्लड, ब्रेवनेस। ये मंगल है। जब आप
कि ऐश्वर्य में, ये ऐश्वर्य में एनर्जी जुड़ जाएगी तो ये आपको अचानक धन लाभ योग भी करवा देंगी। राहु मालामाल भी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी हालत खराब कर देते हैं। तो यही रेखाएं, अगर ये रेखाएं यहां जाकर के टकरा रही हैं तो ये उत्तम योग भी है। देखिए आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, लेकिन आप सोच करके ये डर जाओ कि राहु रेखाएं यार कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। अब आपकी रेखाएं अगर सूर्य से टकरा रही हैं तो ये आपको माला माल करेंगी। अगर यहां सेंटर में एक ट्रायंगल बना हुआ है, रेखाएं बहुत हैं, लेकिन यहां ट्रायंगल बना है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, तो ट्रायंगल बन जाता है तो ये उत्तम योग हो जाता है। ये ट्रायंगल राहु के प्रभाव को भी कम करता है और आपको अचानक धन लाभ योग भी करवाता है। अब यहां देखा आपने ऐसे रेखाएं हैं, लेकिन कुछ रेखाएं ठीक हैं, मतलब आप कर्ज में तो फंसोगे, व्यापार में घाटा भी होगा, लेकिन आप संभल जाओगे, ये इसका इंडिकेशन है। अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, क्या चेक करना है। नंबर 1 ये नेट, नंबर 2 ये रेखाएं, ये रेखा स्मूथ है या नहीं है। अगर कटी फटी है तो ये व्यापार में स्ट्रगल करवाती है। और ये रेखाएं, ये राहु लाइंस हैं, ये कैसी हैं। और ये 4, केवल 4 चीज को ही देख लीजिए बस, 5वां कुछ देखना ही नहीं है आपने। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, ये सब पर इंप्लीमेंट होता है। हर हथेली पे ऐसे ही होगा, बस आप अपनी हथेली को चेक कर लीजिए। अगर राहु रेखाएं नौकरी पेशा लोगों की हथेली में होती है ना, तो वो नौकरी में टेंशन होती रहती है, उसको घाटा नहीं होता है, हां टेंशन में रहेगा वो। फिर ये राहु रेखाएं दूसरा काम करने लगती हैं, उसको अलग तरह का स्ट्रेस देती चली जाएंगी। लेकिन अगर ये व्यापारी के हाथ में होती है तो व्यापार में टेंशन हो जाती है, उलझन खड़ी हो जाती है, बना बनाया काम बिगाड़ देती है, ये भ्रम पैदा कर देती है। तो 4 चीजों को 1 + 1 + 1 + 1, केवल 4 चीजों को आप देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एक एक लाइन के बारे में आपको समझा दिया, बिल्कुल सिंपल। मेरा पूरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको खुद समझ में आ जाए, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत ही ना हो। अपने भाग्य के विधाता आप खुद बनिए, अपने पंडित खुद बनो, जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, अपने राइट हैंड का एक फोटो खींचिए और उसके साथ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं डाल पा रहे हैं, इसी नंबर पर मेरा फोन नंबर चल रहा है, इसी वीडियो में फोन नंबर है, अपने फोन में सेव कीजिए और अपने हाथ का एक फोटो खींचिए और मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। बस हाथ जोड़ के विनती है, प्रश्न एक ही पूछिएगा। देखिए ज्यादा हाथ आ रहे हैं, मैं सबको नहीं बता पाता, फिर जिन लोगों को नहीं बताता तो उनको बहुत बुरा लगता है। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये और लोगों के लिए भी हेल्प होगी, सबको बताता रहूंगा मैं। राधे राधे।